हम लोग सीखेंगे आज कोशिका। क्या सीखेंगे बेटा आज? कोशिका। हाँ, कोशिका। आखिरकार ये कोशिका है क्या? कोशिका पढ़ने से पहले हम लोग दो चीजें पढ़ लेते हैं, क्विक रिवीजन हो जाएगा। सजीव और निर्जीव। बेटा सजीव क्या होते हैं? जिनमें जीवन है, जिनमें जीवन होता है ना। और निर्जीव वे होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है। नहीं होता है। ठीक है, तो जीवन लिख करके हम कट कर देंगे। ठीक है। यस सर। सजीवों के और भी कुछ गुण होते हैं क्या? हाँ, खाते हैं, पीते हैं, है ना। खाते हैं, पीते हैं और चलते हैं, मूवमेंट, है ना। यस क्या सर। निर्जीव ये सभी काम करते हैं? नो सर। नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है कि सजीव किसके बने होते हैं और निर्जीव किसके बने होते हैं, है ना। तो जैसे कि किसी घर को बनाने के लिए, ध्यान देना बेटा, किसी घर को बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होती है? जल्दी बता दो। लकड़ी, ईंट की जरूरत होती है। हाँ, ईंट, सीमेंट, मारंग की जरूरत होती है ना। गिट्टी, सीमेंट और बालू, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। जल, पानी, सीमेंट और बालू, सर गिट्टी, मोरंग, पानी, बहुत बढ़िया। सरिया, बालू। अच्छा, इन सब में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है हमें? ईंट की। ठीक है, ईंट की। मतलब किसी घर को बनाने के लिए ईंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना। यस बेस सर। किससे बनाया जाएगा? ईंट से बनाया जाएगा। ठीक है, यस सर। उसी तरह किसी सजीव की बॉडी, सजीव में सब आ जाते हैं, जैसे प्लांट हो गए, है ना, प्लांट्स, है ना, एनिमल्स, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे बेटा? सजीव की। सजीव के अंतर्गत। अच्छा, कुछ कुछ और आ जाते हैं, एल्गी है, फंजाई है, हमें उनसे मतलब नहीं है अभी के लिए। ठीक है, अभी हमें सीखना क्या है? कोशिका। क्या बेटा? कोशिका। जो भी हम लिखते हैं उसको अपनी अपनी नोटबुक में थोड़ा थोड़ा लिख लिया करो। ठीक है, ताकि यस सर। आगे आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है। यस सर। हाँ, चलो। सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम क्या है? ठीक है, हमारा नाम है कृष्णा। ठीक है, ओके लिख सर। दें? यहाँ लिख दें? यस सर। यस सर। देखा है क्या पहले हमको कहीं? नो सर। अच्छा, फिर चलो, कोशिका। क्या एडिंग डालेंगे बेटा? कोशिका। चलो, एक अंकल थे। ये हमारे अंकल हो गए, अभी सिर्फ मजे के लिए। ठीक है, कौन है हमारे अंकल? और ये क्या है? एक भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले। साइंस को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। साइंस की तीन शाखाएं हैं। कितनी है बेटा? तीन। विज्ञान की तीन शाखाएं। पहली शाखा कौन सी है? भौतिक विज्ञान। कौन सी बेटा? भौतिक विज्ञान। दूसरी शाखा? रासायनिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। वेरी गुड। और तीसरी शाखा? जीव विज्ञान। हाँ, जीव विज्ञान। विज्ञान सब लोग आगे लगा लेंगे, है यस ना। सर। तो ये भौतिक विज्ञान पढ़ा करते थे। क्या पढ़ा करते थे बेटा? भौतिक भौतिक। विज्ञान। अंकल का नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है बेटा? रॉबर्ट रॉबर्ट हुक। हाँ, तो कल मैडम ने कुछ दिया था लिख करके लाने के लिए? यस सर, क्वेश्चन आंसर दिए थे। अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स दिए थे, लिख लाए आप लोग? यस यस सर। सर। अच्छा ठीक है, अभी लास्ट में उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, है ना, यस सर। क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा होने वाला है सेल, है ना। तो जितना भी पढ़ेंगे उसको नोट करते जाएंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। यस ठीक है बेटा? सर। चलो, तो ये अंकल का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। हुक। ठीक है, ये क्या कर रहे थे? कॉर्क। कॉर्क तुम लोग नहीं जानते होगे, जानते हो कोई कॉर्क? नो सर। नो सर, ठीक है।
अच्छा, पेड़ देखा होगा सबने, है ना? पेड़ के चारों तरफ ये ब्राउन ब्राउन सा स्ट्रक्चर होता है बेटा, होता है? छाल। छाल, हाँ, पेड़ों की छाल। और पेड़ों की छाल से ही एक छोटा सा पदार्थ निकाला जाता है जिसको हम लोग कॉर्क बुलाते हैं बेटा। क्या बुलाते हैं? कॉर्क, है ना? यस सर। हाँ, देखो बेटा, बहुत पहले की बात है, उस टाइम पर तुम्हारे माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का नाम सुना है तुम लोगों ने? यस सर। अरे सब टैलेंटेड बच्चे हमारे पास, है ना? हिंदी में क्या बुलाते हैं? सूक्ष्म जीवी। सूक्ष्म दर्शी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना जो जो लिखा है? यस सर। अगर ना समझ में आ रहा हो तो बता देना बेटा। ओके सर। हाँ, हमारी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है वैसे, बस लिख देते हैं तुम लोगों के लिए, ठीक है? यस सर। तो उस टाइम पर सूक्ष्मदर्शी का भी इस्तेमाल नहीं हुआ था, मतलब बहुत पहले की बात है, आज से लगभग 5000 साल पहले मान लो, ठीक है? 5000 बोलते हैं, नहीं, 500 साल पहले की बात है। कितनी बेटा? 500 1665। साल पहले की बात है, ठीक है? अभी सन पे भी आ जाएंगे, परेशान नहीं हो। तो ये क्या कर रहे थे बेटा, लेकिन उस टाइम पे लेंस का आविष्कार हो चुका था। लेंस जानते हो तुम लोग? यस सर। ठीक है, जिसे हम चश्मा लगाए, ठीक है? यस सर। इस चश्मे में क्या लगा हुआ है? लेंस लगा हुआ है ना? लेंस को क्या करते हैं, तुम लोगों ने भी बचपन में किया होगा कि लेंस को किस ऐसे उठाया, ये मान लो हमारा लेंस है ना? इसको ऊपर करते हैं तो कोई चीज छोटी छोटी नीचे रखी होती है, तुमको बड़ी दिखाई देने लगती यस सर। है ना? तो उस टाइम पर इन्होंने उन्हीं लेंसों की सहायता से, ठीक है, इस कॉर्क का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया बेटा? कॉर्क का अध्ययन किया। याद करते जाना, कॉर्क का अध्ययन किया, है ना? और जब वो इसका अध्ययन कर रहे थे तो उनको कुछ इस तरह की संरचनाएं दिखाई दी। तो देखो हुआ ये कि जो ये छोटे छोटे से चैम्बर्स दिखाई दे रहे थे, है ना? ये चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं ना? ये एक चैम्बर है ना? एक ये वाला चैम्बर है ना? एक ये चैम्बर है। जब उन्होंने लेंस की सहायता से उसको उठा करके देखा तो उनको कुछ इस टाइप के चैम्बर्स दिखाई दिए, है ना? और उन्होंने इसको बोल दिया कि ये क्या है बेटा? कंपार्टमेंट्स हैं। क्या है? और इन्हीं को उन्होंने कहा सेल। क्या कहा बेटा? सेल। हाँ, हिंदी में कोशिका। और कोशिका का लैटिन भाषा से लिया गया है बेटा, ये जो शब्द है लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। क्या होता है बेटा? छोटा कमरा। समझ में आया बेटा? तो उस टाइम पर जो है इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, माइक्रोस्कोप नहीं था अपने पास, तो सेल को देखना बड़ा मुश्किल होता था। मुश्किल समझ रहे हो ना? अब जैसे हमने मोबाइल से एक पिक्चर शूट की, फिर हम लोग उसको जूम करते हैं, जूम समझते हो ना? उस पिक्चर को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, है ना? तो अब ये बहुत छोटा सा तुमको दिखाई देता है, बिल्कुल जरा सा, और उसको उन्होंने जूम कर करके देखा तो उनको सिर्फ काफी सारे कंपार्टमेंट ऐसे दिखाई दिए, है ना? जिसको उन्होंने नाम दिया सेल। क्या नाम दिया बेटा? सेल। हाँ, फिर उन्होंने बोल दिया कि ये जो कोशिका है ये तुम्हारी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब ये दो भारी भरकम शब्द आ गए बेटा, कौन कौन से? एक संरचनात्मक, संरचनात्मक, ये क्या है? संरचनात्मक मतलब जब भी किसी व्यक्ति की बॉडी बनेगी तो उसकी बॉडी किसकी बनी होगी? कोशिका की बनी होगी। सजीव जितने भी होंगे, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सभी की बॉडी किसकी बनी होगी बेटा? सेल की। हाँ, कोशिका की। और कोशिका क्या करती है? तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। किसी भी जीव की संरचना, जैसे मनुष्य मनुष्य जैसा दिखाई देता है, हम ऐसा तो नहीं कि हम बंदर की तरह दिखाई दे रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। देखो वो हंस रही वहां बैठकर, है ना? कोई बंदर बैठा बगल में, ऐसा है क्या? हाँ, नो सर। ठीक है। तो अब कुत्ते की बॉडी कैसी दिखाई देगी? कुत्ते की तरह दिखाई देगी। तो जो सेल होता है उसके अंदर कुछ चीजें छिपी होती हैं कि नहीं नहीं, ये सेल क्या बनाएगा बेटा?
मनुष्य बनाएगा, है ना। कहने का तात्पर्य क्या है कि सभी जो संरचना होती है वो सेल पर डिपेंडेंट होती है। किस पर डिपेंडेंट होती है बेटा? सेल पर डिपेंडेंट होती है, मतलब कोशिका पर डिपेंडेंट होती है। और क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक मतलब जो भी काम कर रहे हैं, ध्यान दो बेटा, ऐसे समझना कि तुम्हारी पूरी बॉडी में सेल्स हैं। संरचनात्मक समझ में आ गई, मतलब किसी भी संरचना को प्रदान करने के लिए, ठीक है, किसकी जरूरत होगी बेटा? हमें सेल की। सेल ही संरचना प्रदान करती है और सेल ही क्रियात्मक होती है, फंक्शनल। जैसे हमारी आंख फंक्शन कर रही, आंख का काम क्या है बेटा? देखना। तो आंख के भीतर भी छोटे छोटे से सेल्स हैं, और आंखों का काम क्या है? देखना। कान के भीतर भी कुछ सेल्स होंगे हमारे, उन सेल्स का काम क्या है? साउंड को, हाँ हाँ, बोल सकते हैं कि साउंड को सुनना, ठीक है। और स्किन, स्किन समझ में आ रही बेटा? यस सर। शर्ट के अंदर, है ना, या हाथों की स्किन, काम क्या होता है बेटा? अगर कोई तुम्हारी तुमको एक, अच्छा सब नालायकी तो सब करते हैं यहाँ पे, मालूम हमको, प्रेस करते हैं सब लोग, नहीं करते हैं? यस सर। हाँ ठीक है, प्रेस करते करते अपने फ्रेंड को धीरे से प्रेस क्या करना? छुआ देना। यस नो सर। शैतानी सिखा रहे हैं भैया तो, है ना, है ना। जब प्रेस छू जाती है तुमको कैसा आवाज होता है? वो भागता हो, अरे छू गया अब तो, है ना। तो स्किन वाली सेल्स का काम क्या है बेटा? महसूस करना। महसूस करना। क्या करना बेटा? महसूस महसूस करना। करना, ठीक है। अच्छा ठीक है, 3 सेल्स हो गए बेटा, कौन कौन सी? एक आंख की सेल हो गई तुम्हारी, दूसरी तुम्हारी कान की हो गई, स्किन की हो गई। अभी बात करते हैं हम लोग जीभ की। जीव। सबके पास जीभ है कि नहीं है? यस सर। देखो बोल रहे कि मेरे पास नहीं है, हैं? सर है। वो 2 लड़के नहीं बोल रहे हैं, पीछे बिल्कुल शांति से बैठे हैं हाथ रख के। हाँ हाँ, देखो अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, है ना। क्या था? जीभ की बात कर रहे थे। अब वही दोनों जवाब देंगे कि जो जीभ का है ना, जीभ की सेल्स का काम क्या होता है? जो जीभ में कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका काम क्या होता है? स्वाद महसूस करना। स्वाद महसूस करना। देखो उनमें से कोई नहीं बोल रहा, माइक देखो वहीं रख दिया। अच्छा ले लो। जीभ का काम क्या होता है? जीभ का काम क्या होता है बेटा? स्वाद स्वाद महसूस चखना। करना। हाँ, क्या चखना बेटा? स्वाद चखना। स्वाद। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएंगी? क्रियात्मक, किसी भी काम को करने के लिए। अच्छा, और भी बॉडी में सेल्स पाई जाती हैं, जैसे मसल, मसल सेल हो गए। मसल सेल समझते हो ना? यस सर। हाँ, ये हाथ की मसल्स, इनका काम क्या है बेटा? मूवमेंट करना। क्या करना? मूवमेंट करना। हाँ ठीक है। मूवमेंट का मतलब है कि किसी भी वस्तु को, जैसे हमको ये बड़ा भारी लग रहा है, उठा नहीं पा रहे, उठाने में बड़ा दर्द हो रहा है ना, तो इनका काम क्या है? उठाना। उठाना। हर एक सेल्स का, बॉडी की, मतलब बॉडी में बोला जाए कि कई प्रकार के, आगे एक नया चैप्टर आएगा टिश्यूज में, हम लोग ये वाली सारी बातें पढ़ेंगे। क्रियात्मक समझ में आया कि क्या है? फंक्शनल मीनिंग, मतलब किसी भी काम को करने के लिए कोशिकाओं की जरूरत होती है ना। यस सर। तुम लोगों के लिए अभी सिर्फ रट्टा मारने वाला है, आगे चल करके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि जो तुम्हारी कोशिका है, कोशिका को परिभाषित किया जाता है कि कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है ना। हम लोग माइक्रोस्कोप की बात करेंगे अभी। बेटा सेल वाले जो चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, ये कोशिका नाम का एक चैप्टर है, एक ओवरव्यू दे रहे हैं पहले। इस चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड कर दिया हमने। पहला भाग कोशिका की परिभाषा, और दूसरा भाग कोशिका की खोज, कोशिका के भाग। परिभाषा हम लोग देख चुके हैं, सेल की परिभाषा क्या है बेटा? जीवन की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई को कोशिका बुलाते हैं। अच्छा, कोशिका की खोज की बात करते हैं ना। अब कोशिका की खोज किस तरह से हुई तो ये सीखते हैं। तो बेटा जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कोशिका की खोज किसने की थी बेटा? रॉबर्ट हुक। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कौन सा सन था? तो 65। 1665 में की थी। अंडर ही सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, उन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था, है ना। यस वो सर। बड़ा, मतलब उस टाइम के लिए बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप था। और आज के माइक्रोस्कोप से अगर उस माइक्रोस्कोप की तुलना करते हैं तो बोल सकते हैं कि बिल्कुल बेकार टाइप का था, ठीक है।
लेकिन उस समय 1665 ईस्वी में उस प्रकार का माइक्रोस्कोप बनाना भी एक प्रकार की कला हुआ करती थी। ठीक है, तो उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से कोशिका को देखा, है ना। अब जब कोशिका को देखा तो उनको क्या दिखाई दिया बेटा? हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। हनी कॉम्ब मतलब मधुमक्खी के छत्ते के आकार का। क्या देखा था? तो कॉर्क देखा था। कॉर्क हमने तुमको बता दिया है। कॉर्क क्या होता है बेटा? लकड़ी का जो ब्राउन ब्राउन वाला पोर्शन होता है, छाल। उससे निकाला हुआ छोटा सा पदार्थ। छाल। किसी को डाउट? नो सर। अरे बहुत सारा डाउट है। नहीं। जब कोई ना बोले तो समझ जाओ कि बच्चों को बहुत सारा डाउट है। या तो सब कुछ समझ में आ रहा है या तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना? ऐसा है क्या? नो No, सर, sir. आ रहे हैं सर। अच्छा, आ रहा है। यस ठीक सर। है, तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। नहीं। ठीक है, कब की? 1665। 1665 ईस्वी में। जब उन्होंने की तो एक पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाना बेटा। कॉर्क से की और उनको क्या दिखाई दिया? मधुमक्खी के हाँ, मधुमक्खी का छत्ता नहीं दिखाई दिया, मधुमक्खी के छत्ते के आकार की कुछ संरचना दिखाई दी। वापस से रिपीट करते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के आकार की। मधुमक्खी का छत्ता तो सबने देखा होगा। तो जब उन्होंने इस मधुमक्खी के छत्ते को आकार की संरचना दिखाई दी, है ना। अब उस संरचना को देखा उन्होंने, उसको क्या नाम दिया बेटा? कोशिका। क्या नाम दिया? कोशिका। तो लो भैया, कोशिका की खोज हो गई। यस सर। अब कोशिका की खोज तो हो गई है, लेकिन हमारे पास इतना अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं है ना। तो भैया जब माइक्रोस्कोप नहीं है तो कोशिका के भाग कैसे दिखाई देंगे, है ना। अब हमें भी इतना आइडिया नहीं है भाई, हम भी अभी यही रॉबर्ट हुक वाले जमाने में चल रहे हैं, अभी सिर्फ समझने के लिए कि अभी क्या है, रॉबर्ट हुक के जमाने में चल रहे हैं, तो बस इतना पता है कि कुछ ऐसा होता है या फिर कुछ ऐसा होता है जो, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट। इसके भीतर क्या है वो सब हमको पता नहीं है। कुछ पता है इसके बारे में क्या? नो सर। फिर तो धीरे धीरे क्या हुआ बेटा? समय बीता। समय बीता मतलब 1665 के बाद क्या आएगा? 1665, फिर 66, 67, 68, 69, 70 जो भी है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा 1700 ईस्वी आ जाएगी। कब आ जाएगी? 1700 ईस्वी, है ना। 1700 बीत गया, 1800 आ गया। 1839 की बात है। कब की बात है बेटा? 1839 की, 1839। हाँ, एक अंकल आए, इनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। और उनका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। अब वो जब जूम करके देख रहे थे, उन्होंने अपना अलग माइक्रोस्कोप बनाया, है ना। तो वो अपने माइक्रोस्कोप में देख रहे, तो उनको कुछ इसके भीतर भी कुछ संरचना दिखाई दे गई। बोले अरे ये क्या? बोले ये तुम्हारी केंद्रिका। क्या है बेटा? केंद्रिका। अरे केंद्रिका ने अभी के लिए केंद्रक बोल दो तुम। क्या है बेटा ये? केंद्रक। केंद्रक। तो ध्यान दो बेटा, कोशिका की खोज कब हुई? 1665 में। 65। अब वैज्ञानिक इसके पीछे पड़ गए, बोले नहीं ये है क्या आखिरकार, बार बार उसी चीज को देख रहे हैं, बार बार इसी चीज को देख रहे हैं। तो ऐसा बोल दिया कि जिस तरह से ईंटों से मिल करके तुम्हारा घर बनता है, क्या बनता है? घर बनता है। अगर ईंटें नहीं होंगी तो तुम्हारा घर नहीं बनेगा। ठीक उसी तरह से सबसे पहले कोशिका आती है, और जब वो कोशिका, एक कोशिका दो कोशिका में टूटेगी, फिर दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, फिर 256, फिर 512। आगे बोलो, तुम लोग कोई बोल ही नहीं रहा। 512 के बाद क्या आएगा? 1028। देखो बैठा है माइक लेकर के, चुप है, शांति से। ये देखो रख दिया। देखो बगल वाले के दोस्त को, तुम बोलो, तुम बोलो। चलो कोई, जस्ट चिल। तो एक कोशिका से क्या बनी बेटा? दो कोशिकाएं बनी। दो से कितनी बनी? चार, चार से आठ, है ना, कुछ इस तरह से। तो Yes. तुम ध्यान दो, तुम खुद सोचो बेटा, जब तुम छोटे थे, यस मैम। नन्हा मुन्ना बच्चा मान लो, अरे ये तो ज्यादा वैसा हो गया, ऐसे मान लो ये हमारा छोटा बच्चा है ना। यस सर। धीरे धीरे ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। यस जब सर। खाना खाएगा, कोशिकाएं बड़ी होंगी, है ना, कोशिकाएं डिवाइड हो जाएंगी। एक कोशिका से दो कोशिका। अब पहले एक कोशिका थी, अब उसी कोशिका से तुम्हारे बॉडी में तमाम तरह की कोशिकाएं बन गई।
है ना। Yes. तो जब तुम छोटे थे तब इतने बड़े थे, ज्यादा कोशिकाएं हो जाएंगी तो क्या इतने भारी दिखाई देने लगोगे, और बड़ी हो जाएंगी तो और भारी दिखाई देने लगोगे, फिर कुछ इस तरह से, Yes, sir. है ना। Yes, अभी तुम sir. लोग कौन सी फेज में हो, ये सेकंड वाली फेज में हो। अब इंतजार किया हम लोगों ने कि कब माइक्रोस्कोप आएगा और हम कोशिका के अंदर झांक के देखेंगे। अच्छा, कोशिका ये होती क्या है सबसे पहले चीज। तो तुम लोग जो कोशिका इमेजिन कर रहे हो कि बेटा गोल होती होगी, गोल गोल नहीं होती कुछ। ऐसा मानो कि तुम लोग 2D में इमेजिन कर रहे हो। एक गुब्बारा लिया हमने, उस गुब्बारे के भीतर क्या फुला फुला के हवा भर दी, है ना। Yes, sir. गुब्बारे में क्या भर दी, हवा हवा। और जब गुब्बारे में हवा भर दी, हवा की जगह मान लो कि गुब्बारे हमने पानी भर दिया, आधे से ज्यादा इन लोगों ने किया भी होगा। तुम बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर मान लो कि एक गुब्बारा है, उसके भीतर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ। इमेजिन कर लिया तुमने कोशिका कैसी होती होगी। एक्चुअल में वो बहुत ही स्मॉल साइज की होती है। स्मॉल साइज मतलब बहुत ही छोटी होती है। तो इतना बड़ा गुब्बारा कहाँ से देख पाओगे, नन्हा सा गुब्बारा कहीं दिखाई देगा तुम्हें। नो सर। हाँ ठीक है। तो इमेजिनेशन तुम अपनी तगड़ी रखना। इमेजिनेशन कैसी करनी है, गुब्बारे की तरह करनी है, ना कि ये वाली। नहीं नहीं, एक प्लेट की तरह होती है। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, 1665 से लेकर के 1839 तक इंतजार किया किसका, माइक्रोस्कोप के आने का। और जब माइक्रोस्कोप आ गया तब रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक अंकल थे, उन्होंने उसमें जा करके देखा। जब उस सेल को जूम किया, पहले सेल छोटा दिखाई देता था, फिर जूम किया तो थोड़ा और बड़ा दिखाई देने लगा, और जूम किया थोड़ा और बड़ा दिखाई देने लगा। अच्छा वाला माइक्रोस्कोप आ गया तो इतना बड़ा दिखा, हाँ अब देख सकेंगे इसके भीतर क्या क्या है ना। Yes, sir. हाँ ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या देखा, रॉबर्ट ब्राउन नाम के अंकल ने, हालांकि उनके पास भी इतना इतना अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करता था, तो उन्होंने उनको भी बस इतना वाला दिखाई देता था। उन्होंने देखा कि कुछ इसके भीतर भी कुछ हमको दिखाई दे रहा है, अकेले गुब्बारा नहीं है, मतलब ये एक गुब्बारा है, इसके भीतर एक और गुब्बारा भरा हुआ है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। Yes, रॉबर्ट sir. ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस की खोज कर दी। किसकी खोज कर दी बेटा, केंद्र की। उन्होंने बोल दिया कि कुछ इसके भीतर भी कुछ पाया जाता है। ठीक है। फिर 1839 के बाद दो अंकल आए, ठीक है, नाम नहीं लिखेंगे उनके, एक का नाम स्वान है और दूसरे का नाम सील्डन है। ठीक है, सील्डन एंड स्वान, ये दोनों अंकल आए हैं कब, ये अंकल आए थे 1838 में, ये 1831 था बेटा। 1838 में ये आए हैं और 1839 में ये वाले अंकल आए हैं। अभी हमें सन याद करने की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ सीखना है कि इन्होंने क्या कर दिया, बोले पूरी सेल के बारे में हमने पढ़ लिया है और उन्होंने सेल थ्योरी दे दी। क्या दे दी बेटा, सेल थ्योरी। देखो बेटा, कोशिका का जो जनक है, वो कोशिका के जनक कौन है बेटा, Robert Hooke. रॉबर्ट हुक। और पूछा जाता है माइक्रोस्कोप के जनक कौन है बेटा। आज का माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह का होता है बेटा, ये वाला देखो तुम लोग, अच्छा सुंदर दिखाई देगा, सुंदर दिखाई दे रहा है, Yes, sir. पक्का। Yes, sir. ठीक है। माइक्रोस्कोप के ज्यादातर 3 पार्ट होते हैं, एक ये वाला, और दूसरा इसका स्टैंड, और तीसरा इसका ये, मतलब ये दूसरा ही चला जाएगा और ये तीसरा ये वाला पोर्शन आता है। अभी Yes. हम लोग आराम से एक एक चीज पढ़ते हैं। अपनी आंखें लगा करके हम लोग देखते हैं ना माइक्रोस्कोप में ऐसे करके, Yes. तो Yes, sir. जिससे देखते हैं हम लोग उसको बोलते हैं आई पीस। क्या बुलाते हैं बेटा, Eyepiece. नेत्रिका लेंस। ये वाला क्या है, नेत्रिका लेंस। और यहीं पर दो छोटे छोटे से लेंस होते हैं जिनसे प्रकाश, हमारी आंखों का प्रकाश अंदर जाएगा, मतलब हमारी जो आंखें हैं वो देखेंगी। अभी सिर्फ इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना है। ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, आई पीस। ठीक है। और यहाँ पर दो लेंस होते हैं, एक में लिखा होता है 10x। क्या लिखा होगा बेटा, Yes. 10x। 10x का मतलब होता है कि ये किसी भी वस्तु को 10 गुना बड़ा करके दिखा देगा। कुछ कुछ में लिखा होता है 40x, इसका मतलब ये 40 गुना बड़ा करके दिखा देगा। ठीक है। Yes. Yes, और sir. किसी किसी में लिखा होता है 100x, इसका मतलब होता है बेटा ये 100 गुना बड़ा करके दिखा देगा। समझ गए, मतलब Yes, sir. ये चिन्नी सी चीज कितनी, 1 2 3 4 100 रख दो मान लो, इतनी बड़ी दिखाई देगी। तो अब इतनी छोटी सी चीज को हम इतना बड़ा करके देख रहे हैं तो हमको अच्छा दिखाई देगा ना वो, Yes, sir. पक्का। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा ठीक। तो अभी माइक्रोस्कोप थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा माइक्रोस्कोप, आगे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा बेटा, आई पीस। और जो ये ट्यूब जैसी संरचना होती है इसको बुलाते हैं आई पीस ट्यूब, नेत्रिका लेंस की ट्यूब। और जो यहाँ से जहां से हम लोग ये देख, यहाँ पर जहां पर 10x और 100x वगैरह लिखे होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस। माइक्रोस्कोप में हमें किसी चीज को देखना है तो देखेंगे कैसे,
तो क्या करते हैं बेटा, एक कांच की स्लाइड होती है बेटा, क्या होती है, कांच की एक स्लाइड होती है। Slide. अब जिस चीज को हमें देखना होता है, जैसे कि हमें अपनी स्किन की सेल्स देखनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको रफ कर लेंगे, है ना, और उसी कांच की प्लेट में यहाँ हम हल्का सा डिप कर देंगे, और डिप करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, एक स्लाइड कवर, कांच का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड कवर, और उसको यहाँ पर रख देते हैं, रख दिया। अब जो सेल्स हैं वो क्या, वो सेल्स उड़ जाएंगी, नहीं उड़ेंगी। अब No, वो sir. उसी के भीतर क्या हो गई हैं, दब गई हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, वापस से अपने माइक्रोस्कोप में आएंगे, और यहाँ पर उसी स्लाइड को क्या करेंगे, रख देंगे, लगा है ना। अब जैसे ही हमने यहाँ पर इस ये जो स्लाइड है ना, इसको यहाँ पर रखा है, और ऊपर से क्या करेंगे, इस तरह से झांक करके देखेंगे, तो हमको यहाँ से क्या दिखाई देगा, यहाँ से रोशनी जाती है। अभी पढ़ेंगे आकर के। तो यहाँ पर क्या, ये जो ये वाला पोर्शन है ना, इस स्टेज बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, Stage. स्टेज। और नीचे क्या होता है बेटा, कंडेंसर होता है, और यहीं पर आइरिस डायाफ्राम होता है। और ये वाला पोर्शन क्या होता है, ये पूरा का पूरा पोर्शन लाइट के लिए बनाया जाता है, ताकि नीचे से लाइट डाली जा सके और आसानी से उसको देखा जा सके। Yes, sir. अच्छा, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है ना, ठीक है। अब इसकी तरह दिख रहा, ये जो होंगे ये क्या होंगे बेटा, जल्दी से देख करके बताओ। नेत्रिका। नेत्रिका. हाँ, नेत्रिका होंगे, क्या होंगे बेटा, नेत्रिका। ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा, Stand. स्टैंड, वेरी गुड, क्या होगा बेटा, स्टैंड। हाँ, और जो यहाँ पर ये देखो स्लाइड रखने के लिए लगाया गया है, ये वाला, ये जो स्टेज तुमको दिखाई दे रहा है ब्लैक ब्लैक, Yes, sir. ये क्या है बेटा, स्टेज है, Stage. क्या है, स्टेज। और स्टेज में रखने के लिए देखो छोटा सा बनाया गया ये, है ना। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, स्लाइड को फिक्स कर देते हैं, और इसके बाद यहाँ से लाइट ऑन कर देंगे। ये वाला पोर्शन तुमको दिख रहा होगा, लाइट के लिए लगा है, नीचे वाला सर नहीं दिख रहा. ये वाला पोर्शन Yes, sir. दिख गया, पक्का, Yes, sir. ठीक है। स्लाइड कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, ये यहाँ देखो पर. ये बना हुआ है, Yes, sir. यहाँ पर क्या रखेंगे, स्लाइड रखेंगे। और Slide. ये वाले देखो, इसमें यहाँ पे 40x दिख रहा होगा तुम लोगों को, No, sir. दिख गया, 40x, है ना। तो इसमें 4-5 प्रकार के लगे हुए हैं, 40x भी है, 10x भी है, और 100x भी है, 200x भी है। माइक्रोस्कोप का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है, जो तुमको इस तरह का दिखाई दे रहा था, है ना, इसको बुलाते हैं हम लोग बेस। क्या बुलाते हैं बेटा, बेस। बेस किस काम आएगा, माइक्रोस्कोप को स्टैंड करने के लिए। जैसे हमारा बेस क्या है, तो हमारे पैर, हमारे 2 पैर होते हैं ना, पैरों का काम क्या होता है, खड़े होने का ना। हाँ, तो पैर तुम्हारे क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। तो माइक्रोस्कोप खड़ा करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा हम लोग, बेस का। Stand. ये टर्न वाला, Stand. ये क्या है बेटा, ये आर्म है बेटा, क्या है, आर्म। Yes, sir. भुजा भुजा भुजा, ये तुम्हारी आर्म है ना, ऐसे टर्न कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं उसको इधर उधर, है ना। ऐसे ही माइक्रोस्कोप को यहाँ से थोड़ा से घुमाया जा सकता है, ऊपर नीचे एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब अगर धक्का मारेंगे ना, तो ये वहीं पर बना रहेगा, और ये वाला पोर्शन थोड़ा सा उधर चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. आर्म हो गया। अच्छा, स्टेज बताया था हमने, स्टेज काय के लिए होता है, जल्दी बताओ, क्या रखने के लिए, सूक्ष्म जीव, मतलब ऑब्जेक्ट रखने के लिए। जो भी तुमको देखना होता है ना, उसको कहाँ पर रखते हैं, स्टेज में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, स्टेज में। और स्टेज के पास भी छोटी सी क्लिप लगी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेज क्लिप, और इन्हीं स्टेज क्लिप पर रखा जाता है। अब क्लिप तो समझ में आ गई, इन्हीं क्लिप में क्या किया जाएगा, स्टेज के ऊपर ही क्या लगी होती है बेटा, क्लिप, जहां पर हम लोग स्लाइड रखते हैं। स्लाइड किसकी बनी होगी, कांच की बनी होगी, और उसके ऊपर एक कवर स्लिप, ठीक। अब हम लोग आते हैं बॉडी ट्यूब। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, बॉडी ट्यूब, या फिर लेंस ट्यूब, या फिर आईपीस ट्यूब। फिर तुम्हारा मिरर हो जाएगा यहाँ पे। ये यहाँ पर क्या होगा, हाँ, मिरर लगा होता है, लेकिन कुछ कुछ माइक्रोस्कोप में लाइट ही लगा देते हैं। तो इसमें क्या लगा करके रखा उन्होंने, लाइट सोर्स पहले से दे रखा है। पुराना वाला अगर ले लेंगे, ये देखो ये वाला ले लेते हैं मान लो, ठीक है। यहाँ पर देखो उन्होंने मिरर लगा करके रखा हुआ है। जो बाहर की लाइट है, उस सारी लाइट को क्या करता है मिरर, एक जगह पर इकट्ठा कर देगा। तो मान लो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा, मिरर लगा दिया, है ना। मिरर क्या करता है, जो भी लाइट आती है उनको सबको एक जगह पे कर देता है, ठीक है। यहाँ से लाइट आएगी, इसके फोकस पर चली जाएगी, Yes, sir. इधर से ये भी लाइट आई, ये भी। तो सारी लाइट को बेटा कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। हाँ? अब देखो, यहाँ से जितनी भी लाइट निकलेगी, वो सारी की सारी लाइट कहाँ पर इकट्ठी कर दी जाएगी, यहाँ ये वाला पोर्शन जो तुमको बीच में दिखाई दे रहा है, ये वाला, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. पक्का, ताकि Yes, sir. हमारी जो स्लाइड है उसको अच्छे से देखा जा सके।
मिरर हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस बचा है, ठीक है। ये वाले जो लेंसेज होते हैं इनको क्या बुलाते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंसेज। क्या बुलाते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। जो हमने तुमको बताया था उन पे क्या लिखा होगा? 10, 10, 40, 10x, 40x, 40x, 100, 100x। 200x। इसका मतलब क्या है? जूम करना इतना ज्यादा सर जूम कर सकते हैं। हाँ, मतलब इस जरा से पोर्शन को हम लोग 100 गुना बढ़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। यस सर। अब लास्ट बचा तुम्हारा आई पीस लेंस, ये वाला। यहाँ से देखना चालू करते हैं, बस खत्म। माइक्रोस्कोप बना के लेके आओगे, ओके सर। यही है तुम्हारा होमवर्क।